أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोग करें 9 क्लास मैथमेटिक्स और आज हम लोग इंशाल्लाह 9 क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। तो बच्चों देखते हैं जी, टॉपिक हमारे पास आज का क्या है जी? टेस्लेशन। कहता है टेस्लेशन इज अ पैटर्न ऑफ शेप्स दैट फिट टुगेदर परफेक्टली विदाउट एनी गैप और ओवरलैपिंग कवरिंग अ प्लेन। कहता है हमारे पास टेस्लेशन एक ऐसा पैटर्न है, एक शेप्स का ऐसा पैटर्न है जिनको हम लोग एक दूसरे के साथ बगैर किसी गैप के परफेक्टली एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अटैच करते हैं। दिस शेप कैन बी रिपीटेड इन्फिनिटली टू क्रिएट अ रिपीटेड पैटर्न। कहता है इसको हम लोग अप टू इनफाइनाइट रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। टेस्लेशन कैन बी क्रिएटिंग यूजिंग अ सिंगल शेप और कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स। कहता है इसमें हम लोग एक शेप को भी लेके कंटिन्यू कर सकते हैं या डिफरेंट शेप्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कहता है दे कैन बी रेगुलर इरेगुलर, ये रेगुलर इरेगुलर दोनों हो सकती है। कहता है ओनली 3 रेगुलर पॉलीगॉन्स कैन टेस्लेट द प्लेन ऑन देयर ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर, हेक्सागोन। तो जी बच्चों, ये यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो 3 है जिनको हम लोग आपस में क्या करा सकते हैं? टेस्लेट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर उसने देखे हमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताइए। कहता है ईच ट्रायंगल कैन टेसलेट परफेक्टली बिकॉज द इंटरनल एंगल ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री एंड 6 ऑफ द ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट फ्रॉम 360 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल देखी जाए तो इसकी हमारे पास एक जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। कहता है अगर हम लोग यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को आपस में मिलाए तो हमारे पास उसका सम क्या बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। और इसी तरह बच्चों वो कहता है जी स्क्वायर है हमारे पास, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बच्चों कहता है हमारे पास अगर स्क्वायर का एंगल का सम किया जाए तो वो कितना बनता है? हमारे पास 360 डिग्री बनता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलती है कि ऐसी ट्रायंगल जिनके एंगल का सम करने से हमारे पास 360 डिग्री बने तो वो आपस में क्या कर रहे होते हैं? टेसिलेट कर रहे होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर उसने हमें रेगुलर टेस्लेशन के बारे में एक एग्जांपल दिया है। तो बच्चों रेगुलर टेस्लेशन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे देखें एक ये जो हेक्सागोन है आपस में अटैच है और इनके दरमियान देखें ना स्टूडेंट्स कोई गैप है और ना ही आपस में ओवरलैप कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स ने एक खास तरतीब के साथ ये सारी की सारी जुड़ी हुई है और इन सब का जो साइज़ है वो क्या सेम है, इसलिए हम इसको कहते हैं जी कि हमारे पास रेगुलर टेस्लेशन है। दूसरी तरफ बच्चों हमारे पास क्या है? इरेगुलर टेस्लेशन की मिसाल है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है कि इनकी लेंथ में साइज़ में क्या है? डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर टेस्लेशन। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे पता चली कि जो भी हमारे पास टेस्लेशन फिगर होगी उसके एंगल का सम हमारे पास कितना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो जी बच्चों, अब हम लोग इसको एक आसान सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर जो है फिगर, ये है जी। इसके साथ हमारे पास एक और रेक्टेंगुलर फिगर अटैच है। तो स्टूडेंट देखें इसके साथ एक और रेक्टेंगुलर फिगर अटैच हमारे पास हो रही है। तो बच्चों इसके साथ हम लोग जितनी मर्जी रेक्टेंगुलर फिगर अटैच करते जाएं, ठीक है, तो ये सारी हमारे पास क्या है? रेगुलर रेक्टेंगुलर फिगर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? सारी की सारी अगर हम इनको आपस में अटैच करें, देखिए आपस में इनके दरमियान किसी भी पॉइंट्स के ऊपर कोई भी गैप नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? आपस में क्या कर रही है? रेक्टेंगुलर जो है वो टेसिलेट कर रही हैं। स्टूडेंट्स अगर देखें हम लोग यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक क्या है जी, ये रेक्टेंगुलर शेप है और इसके साथ मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करता हूँ? एक ट्राइंगल अटैच कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखें मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप अटैच कर देता हूँ। तो बच्चों देखिए अगर मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा करूँगा तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इनको आपस में मिलाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक गैप आ गया है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि गैप, जिसने हमने डेफिनेशन कहा था कि अगर इनके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए, तो अगर ये गैप इनके दरमियान आ जाएगा तो यहाँ पे ये टेसिलेट नहीं करेगी। तो स्टूडेंट ये वाली जो फिगर है ये आपस में टेसिलेट कर बना रही है और यहाँ पे ये वाली जो फिगर है ये आपस में एक दूसरे के साथ टेसिलेशन नहीं करेगी। स्टूडेंट दूसरा ये कि उसने हमसे क्या कहा था? ये ओवरलैप भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमारे पास देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप है तो अगर हम लोग इसके ऊपर कोई इस तरह से ट्रायंगल ड्रा कर दे, स्टूडेंट देखिए ये जो इतना पोर्शन है हमारे पास ट्रायंगल का, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ने कहा था हम लोगों को ये ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए। अगर ये 3 केस होंगे, ये 2 केस होंगे तो हमारे पास ये जो है टेस्लेशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स टेस्लेशन कब होगी? जब हमारे पास इनके दरमियान किसी तरह का कोई गैप नहीं होना चाहिए और ना ये ना आपस में क्या करनी चाहिए? ओवरलैप।
अगर ये कंडीशन इसके साथ होगी तो ये हमारे पास क्या करिए, टेसलेट करिए। तो स्टूडेंट्स ने जो दूसरी बात हमें बताई कि अगर हमारे पास जो टेसलेशन है इनके जो एंगल है उनका सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर इनका सम एंगल्स का हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होगा तो इसका मतलब ये क्या कर रही है, टेसलेट कर रही है। तो स्टूडेंट्स ने बुक के ऊपर आप लोगों को ये दो सिंपल सी एग्जांपल दी है, ये एक रेगुलर टेसलेशन किया है और क्या एक इरेगुलर टेसलेशन किया है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे देखिए उसमें हमसे कहता है, अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगोनली एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल to the hypotenuse of each half. Explain why this shape can tessellate and calculate the interior angle of the new shape. तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर एक तो ये रीज़न बतानी है कि ये जो शेप है हमारे पास जो स्क्वायर की ये टेसलेट क्यों कर रही है, और दूसरा ये कि इसके जो इंटीरियर एंगल है उसका हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए उसने हमसे क्या कहा था कि आप लोगों के पास क्या है, एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। इस स्क्वायर शेप को आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक डायगोनल ड्रा करना है। तो बच्चे हमारे पास इस तरह दो ट्रायंगल बन जाती है, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। क्योंकि स्क्वायर का स्टूडेंट जिसकी तमाम साइड्स के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो बच्चे यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे भी क्या हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। तो बच्चे जब हम लोगों यहाँ पे एक डायगोनल ड्रा किया तो इससे यहाँ पे भी जो 90 डिग्री का एंगल था इसने क्या किया, इसको कट किया। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया, 45 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना एंगल रह गया हमारे पास 45। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कितना रह गया हमारे पास 45, और यहाँ पे भी कितना रह गया हमारे पास 45 डिग्री रह गया। तो बच्चों इसको करने से हमारे पास देखें दो आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है। देखें एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और स्टूडेंट दूसरी हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है। तो स्टूडेंट इसकी यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल था, 90 का, और यहाँ पे कितना है 45 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए कितना है हमारे पास 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लोग आपस में अटैच करें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ परफेक्टली क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, जिनके दरमियान ज़रा सा भी गैप क्रिएट नहीं होता। तो बच्चों एक ये ट्रायंगल हम लोगों ने पहली वाली जो लगाई है, ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे पास ये जो दूसरी एक ट्रायंगल है, ये इन दोनों ट्रायंगल को स्टूडेंट्स अगर हम लोगों ने आपस में अटैच किया तो हमारे पास देखे ये बिल्कुल इनके दरमियान किसी तरह का कोई गैप नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये क्या बन रही है, एक टेसलेशन बन रही है। क्योंकि हम लोगों ने टेसलेशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर हम लोग दो आपस में फिगर्स को, दो शेप्स को आपस में अटैच करें तो उनके दरमियान किसी तरह का भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है कि इनके दरमियान किसी तरह का गैप भी नहीं बनता। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरी बात ये कि देखिए यहाँ पे हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कितना एंगल था 45 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना था 45। तो स्टूडेंट्स ये भी कितना आ गया हमारे पास 90। तो स्टूडेंट्स के अगर हम लोग देखें चारों एंगल्स को अगर आपस में सम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में अटैच करते हैं तो हमारे पास ये एंगल्स 90 डिग्री बनते हैं। तो बच्चे हमारे पास हमने पीछे क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, हम लोगों ने पढ़ा था कि इस जो ट्रायंगल है इनमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एंगल का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखें इन एंगल्स का सम क्या बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब है हमारे पास दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे ये टेसलेशन क्रिएट हो गया है। तो स्टूडेंट देखिए अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने अल्फाज में। When a square is cut diagonally and a right triangle is attached to each part, a new quadrilateral is formed. All quadrilateral have angle adding up to 360 degrees, so the shape also does. Such a shape can tessellate because quadrilaterals fit together without gap or overlapping. तो जी बच्चों अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से हम लोग को कहता है कि अ टेसलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। कहता है जी टेसलेशन क्रिएट करो रिपीट करके बेसिक शेप को। कहता है द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमारे पास शेप उसने गिवन दी है वो हमारे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5 यूनिट्स। कहता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन डी टू क्रिएट अ टेसलेशन दैट कवर अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 360 100 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कहता है हमारे पास 360 100 यूनिट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ट्रायंगल्स को आपस में अटैच करना है, उनकी टेसलेशन करानी है।
कहता है हमारे पास कितनी राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोगों को ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर क्या करेगी, टेसिलेट कराएंगी कितने एरिया के अंदर, 360 100 स्क्वायर यूनिट के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल उसने हमें गिवन दिया है, हम लोग इसका क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास स्क्वायर शेप है जिसके अंदर हम लोगों ने इसको टेसिलेट कराना है, उसके साथ उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का हम लोगों ने फार्मूला। तो स्टूडेंट्स वो हम लोगों ने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों देखिए वो हमारे पास कितना है, 1/2, ठीक है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्टूडेंट ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस कितनी है, हमारे पास बेस क्या है जी, 3, और हमारे पास देखिए यहाँ पर हाइट कितनी है, 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 1 2 2 to the 4, तो देखिए हमारे पास कितना आ गया, 6। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट आ गया। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखे यहाँ पर कितना एरिया कवर करना था, उसने हमसे कहा था 360 100 स्क्वायर यूनिट के अंदर हम लोग कितनी ट्रायंगल को अटैच कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते जी एरिया टू बी कवर्ड। स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने कितना एरिया जो है वो कवर करना था, उसने हम लोगों को बताया जी कि आपने करना है जी 360 100 स्क्वायर यूनिट का एरिया कवर करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट हेडिंग लिख लेते जी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो बच्चों ऊपर हमारे पास क्या देगा, एरिया जिसको हम लोगों ने क्या करना है, कवर करना है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एरिया टू बी कवर्ड डिवाइडिंग बाय, स्टूडेंट्स हमारे पास क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एरिया जो हम लोगों ने कवर करना है वो हमारे पास कितना है, वो स्टूडेंट्स हमें बताया 360 100, ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना रहता है, 6। तो बच्चों इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो 6 6 आर 36, तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 600 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगी, जिस जो कि हमारे पास 360 100 एरिया को कवर करेगी, 600। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जी क्या, 10। तो जी बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंड पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि स्टूडेंट दस द मिनिमम ऑफ 600 रिफ्लेक्शन नीडेड टू बी कवर द एरिया ऑफ 360 100 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों हम लोगों को 3600 स्क्वायर यूनिट का एरिया कवर करने के लिए हम लोगों को कितनी ट्रायंगल की ज़रूरत है, 600 जो है वो रिफ्लेक्शन या ट्रायंगल की हम लोगों को ज़रूरत है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ होगी। इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता है टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन, ईच हेक्सागोन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ आउटर एज ऑफ टेसिलेशन एज्यूमिंग इट इज अ परफेक्ट हेक्सागोन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोगों को वो क्या कहता है कि आपके पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागोन है। बच्चों देखिए रेगुलर हेक्सागोन हमारे पास क्या होती है, जिसकी 6 साइड्स होती है। तो स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास एक क्या है जी, रेगुलर हेक्सागोन। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है, इसकी कहते हैं एक साइड की जो लेंथ है ना वो कितनी, हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। कहता है अगर हम लोग इस तरह की जो है 5 सेंटीमीटर की जो है, हम लोग 25 जो है ना रेगुलर हेक्सागोन, उनको अगर हम लोग आपस में क्या करें स्टूडेंट्स, अगर इनको हम लोग आपस में अटैच करें ना, तो हमारे पास स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि कितना एरिया जो है वो कवर होगा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर इस तरह इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एक रेगुलर हेक्सागोन है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेक्सागोन का एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगर 25 रेगुलर हेक्सागोन हो, अगर हम उनको आपस में अटैच करें तो हमारे पास कितना वो एरिया कवर करता है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है ईच साइड ऑफ लेंथ इसने हमें बता दी है। तो बच्चों हमारे पास एक हेक्सागोन की लेंथ देखिए स्टूडेंट कितनी इसने बताई, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालने का फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू रेडिकल 3 डिवाइडिंग बाई 2 इंटू एस स्क्वायर। एस बच्चों हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एस की जगह क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे, क्योंकि एक जो साइड है रेगुलर हेक्सागोन की वो कितनी हमारे पास 5 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडिंग बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। तो स्टूडेंट 25 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 75 रेडिकल 3 डिवाइडिंग बाई 2 आ जाएगा हमारे पास।
तो बच्चों देखिए अब हम लोगों के पास जो ये एरिया आया है ना हमारे पास, वो हमारे पास किसका है, 1 हेक्सागोन का है। तो बच्चों हम लोगों ने कितनी हेक्सागोन का एरिया फाइंड करना है, हम लोगों ने 25 हेक्सागोन का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे क्या देगा 75 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 25। तो स्टूडेंट को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अब अगर हम लोग अब इसको कैलकुलेटर पे काउंट करें तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितना आता है 1623.8 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों हमारे पास ये इतना स्क्वायर यूनिट का एरिया कवर होता है अगर हम लोग 25 हेक्सागोन को क्या करें आपस में अटैच करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एरिया ऑफ टेसिलेशन आ गया। अगर हम लोग 25 रेगुलर हेक्सागोन को अटैच करें तो हमारे पास क्या होता है, इतना एरिया कवर करता है। तो बच्चों एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो बच्चों उसके बाद उसने देखा हमने से क्या कहा था, फाइंड दी टोटल पेरीमीटर ऑफ आउटर एज ऑफ टेसिलेशन। हम लोगों ने क्या करना है, टोटल आउटर एज ऑफ टेसिलेशन फाइंड करना है कि हमारे पास इसका कितना पेरीमीटर होता है। ठीक है, एज्यूमिंग इट इज़ अ परफेक्ट हेक्सागोन। बच्चों इसके लिए हम लोग ना पीछे चलते हैं पेज नंबर 179 पर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे पेज नंबर 179 पर उसने हम लोगों को एक ये रेगुलर टेस्लेशन दी है, हेक्सागोन की फिगर को आपस में अटैच किया हुआ है। स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जो है ना वो 23 हेक्सागोन रिलीज को हम लोग काउंट करें कितनी 23। तो क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी उसने रेगुलर हेक्सागोन बताई थी 25। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 2 हेक्सागोन मजीद अटैच कर लेते हैं। तो बच्चा हम लोगों ने अब देखिए ये टोटल हमारे पास कितनी रेगुलर हेक्सागोन हो गई है, 25 हेक्सागोन हो चुकी है। तो बच्चों हम लोगों ने इसकी आउटर साइड है ना अपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये टोटल कितनी साइड्स बनती है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसकी आउटर साइड का जो है वो काउंट करेंगे ना तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स देखिए कितनी बनती है, 38 बनती है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल साइड्स कितनी आ रही है 38। तो बच्चों एक साइड हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर की। तो बच्चों इसका पेरीमीटर हमारे पास कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ आउटर साइड जो कि हम लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा हमारे पास 38 मल्टीप्लाई बाई 5। तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 190। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 190 इसका पेरीमीटर आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है 6 इसकी समझ लगी होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हम लोग उसी के कहता है रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर एंड 15 मीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। कहता है अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसकी हमारे पास लेंथ और विड्थ कितनी है 15 बाई 12 बाई 15 मीटर। तो कहता है जी अगर हम लोगों ने इसी फ्लोर के ऊपर अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर की टाइल्स लगानी हो तो कितनी हमारे पास वो टाइल लगेगी। तो अच्छा सबसे पहले हम लोग देखिए क्या निकालते हैं, हमारे पास स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। एक उसने हमें लेंथ ऑफ द फ्लोर हम लोगों को पता है, ठीक है, और दूसरा हम लोगों को विड्थ ऑफ फ्लोर पता है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट लेंथ कितनी है 12 मीटर और इसके बाद विड्थ कितना है 15 मीटर। तो अच्छा हम लोग एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर है ना। ठीक है, तो 12 फार्मूला के हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितनी हमारे पास 12, विड्थ कितनी है 15। तो स्टूडेंट इनको अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अच्छा हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द फ्लोर आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर। अच्छा जी अब बच्चों हम लोगों ने जो टाइल लगानी है उसका एरिया निकालना है। तो बच्चों उसने उसका एरिया हम देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल। बच्चों अब एक टाइल उसने हमें स्टूडेंट देखे कितनी बताई हुई है 1 मीटर और बाय 1 मीटर मीन्स इसकी लेंथ भी कितनी 1 मीटर है और विड्थ भी कितनी 1 मीटर। तो उसने हमें यहाँ पे नाम यूज़ किया क्या, स्केयर टाइल है। मीन्स के ये स्केयर की शेप में हमारे पास, स्केयर शेप में हमारे पास क्या है टाइल्स है, इसका हमने एरिया निकालना है। तो बच्चों ये 1 क्या देगा हमारे पास 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 मीटर स्केयर आ जाएगा। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे टाइल का एरिया भी पता चल गया। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना था कि इस फ्लोर के ऊपर ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है इसके ऊपर हमारे पास कितनी टाइल्स लगेंगी। तो बच्चा हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स टू कवर फ्लोर। तो बच्चों कितनी हमारे पास टाइल रिक्वायर है फ्लोर को कवर करने के लिए,
उस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर टोटल एरिया ऑफ फ्लोर लिख देंगे, और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, एरिया ऑफ टाइल आ जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को हम लोग आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्लोर के ऊपर जितनी टाइल लगनी है वो आ जाएगी। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास कितनी टाइल्स लगनी है यहाँ पर, उसके लिए हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 180 टाइल्स आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। तो 180 टाइल है जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप की फ्लोर को कवर करने के लिए चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हम लोग से कहता है रेक्टेंगुलर वॉल इज 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड, हाउ मैनी गैलन्स आर पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल इफ 1 गैलन कवर्स 135 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वॉल है, ठीक है, जिसकी हमारे पास जो है वो लेंथ और विड्थ हम लोगों को बता दी गई है। कहते जी जो है 10 मीटर जो है वो उसकी लेंथ है, और 120 मीटर जो है वो उसकी विड्थ है। तो बच्चों हम लोगों के पास देखें यहाँ पर कहते हैं जी अगर आपके पास ये वाल है ना, इसका इतना 1 गैलन है, जिससे हम लोग स्टूडेंट्स कितना एरिया कवर करते हैं, 35 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इस पूरी वाल के ऊपर क्या करना है, पेंट करना है। तो कहते हैं इस पूरी वाल को पेंट करने के लिए हमें कितने गैलन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस जो वाल है इसकी एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे, लेंथ ऑफ वाल। उसके बाद हमारे पास क्या देगा, विड्थ वाइड ऑफ वाल आ देगा। और बच्चों हमारे पास यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ वाल कितना है, 10 मीटर, और विड्थ कितनी हमारे पास 120 मीटर है। ठीक है जी, अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ वाल निकाल लेना है। तो बच्चों एरिया का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो बच्चों लेंथ कितनी हमारे पास 10 और विड्थ कितनी है 120। तो बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास 1200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट जी हम लोगों ने एरिया ऑफ द वॉल फाइंड कर लिया। अब बच्चों उसने हमसे क्या चीज़ गिवन दी है, उसने हमें गिवन दिया हुआ है क्या, कि जो हमारे पास 1 गैलन है ना, ठीक है, वो कितना जो है वो एरिया कवर करता है दीवार का। अगर हम लोग 1 गैलन से पेंट कवर करते हैं तो कितना एरिया वो कवर करता है। तो बच्चों उसने हमें बताया कि 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना एरिया वो कवर करता है। तो बच्चों अगर हम लोगों ने इतने एरिया की दीवार को कवर करना है तो उसके लिए कहता है हमारे पास कितने गैलन रिक्वायर है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ गैलन फाइंड करने हैं, ठीक है, ऑफ पेंट कितने हमारे पास रिक्वायर है। बच्चों हमारे पास देखिए हम क्या करेंगे, इस जो वाल है उसके एरिया को नंबर ऑफ गैलन के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये इसके साथ कट हो जाएगा, 35 को स्टूडेंट्स हम लोग इसके साथ डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर। तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 34 34.29 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। तो बच्चों अब 34.29 है, तो बच्चों हमारे पास देखें हमारे पास ये पॉइंट्स में गैलेंस आ रहे हैं। तो बच्चों पॉइंट्स में तो हम लोगों को अगर अगर हम लोगों ने किसी काम के लिए दीवार के ऊपर पेंट करना है, तो हम लोगों को अगर पेंट की रिक्वायर्ड ज़रूरत है तो हमें वो थोड़ा सा पेंट तो नहीं ना निकाल कर देगा, तो हम लोगों को वो गैलन के हिसाब से देगा। तो हमारे पास एक पैकेट है कि इसमें इतने गैलन है, तो हमें फिर स्टूडेंट्स वो टोटल गैलन ही परचेज करने पड़ेंगे। तो जी स्टूडेंट्स फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट हमारे पास क्या देगा, 35 गैलन्स ऑफ पेंट आर रिक्वायर्ड टू कवर द वाल। स्टूडेंट्स हमारे पास एक 1200 मीटर की जो वाल है, 1200 मीटर स्क्वायर की जो वाल है, उसको कवर करने के लिए हमारे पास कितने गैलन चाहिए, 35 गैलन चाहिए। तो जी बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ लगी है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वो भी कुछ क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। देखिए हम लोगों से क्या कहता है, रेक्टेंगुलर वाल हैज अ लेंथ 10 मीटर and width 4 meter. If 1 liter of paint covers 7 meter square, how many liters of paint are needed to cover the wall? बच्चों लास्ट टाइम क्वेश्चन में थे हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए गैलेंस का पूछा था। अब हम लोगों से पेंट की बात करता है लीटर्स में। तो बच्चों हम लोगों ने अब उसको आंसर किस में देना है, लीटर्स में देना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ वाल वो हम लोगों ने मालूम करनी है, वो कितनी हमारे पास 10 मीटर।
उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास 4 मीटर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल जो है इसको फाइंड कर लेंगे। तो एरिया का फार्मूला आप लोगों ने स्टूडेंट्स के पढ़ा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वाइड। लेंथ कितनी हमारे पास 10 मीटर और वाइड कितनी हमारे पास 4 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चे हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ वॉल मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास गिवन में क्या है जी, उसने हमसे क्या कहा था गिवन में, कहता है गिवन में 1 लीटर ऑफ पेंट कवर कितना, स्टूडेंट्स 1 लीटर पेंट कितना कवर करता था 7 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखे एक दीवार है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने अगर पेंट करना है, ये रेक्टेंगुलर शक्ल में है ना हमारे पास। तो कहता है जी एक जो हमारे पास एक लीटर जो पेंट है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, वो कहता है जी इस तरह वो इतना एरिया जो है वो कवर कर लेता है। कहता है इस पूरी वॉल को कवर करने के लिए हम लोग के पास कितना एरिया रिक्वायर है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे कि नंबर ऑफ लीटर, स्टेटमेंट लिख लेंगे क्या, नंबर ऑफ लीटर, कितने नंबर ऑफ लीटर हमारे पास रिक्वायर है, नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेंट। ठीक है, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट एरिया ऑफ वॉल कितना हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 7 मीटर मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों अब इन दोनों को अगर हम लोग आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आता है 5.71 आ जाता है। तो बच्चों ये 5.1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा हमारे पास 6 लीटर हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास कितना पेंट रिक्वायर्ड है, इतने 40 मीटर स्क्वायर की एरिया की वाल को कवर करने के लिए 6 लीटर पेंट रिक्वायर्ड होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 लीटर ऑफ पेंट आर रिक्वायर्ड टू कवर एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर की वाल को कवर करने के लिए कितना लीटर पेंट रिक्वायर है, 6 लीटर पेंट रिक्वायर है। नंबर 9 की उम्मीद है समय लगी है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे इसने हमसे क्या कहता है, विंडो हैज अ ट्रेपेजॉइड शेप विद पैरेलल साइड 3 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड अ हाइट ऑफ 2 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो। तो बच्चों एक हमारे पास विंडो है जो कि ट्रेपेजॉइड की शक्ल में है। तो बच्चों हम लोगों ने इस ट्रेपेजॉइड की शक्ल की जो विंडो है इसका एरिया फाइंड करना है। बच्चों उसने हमसे क्या कहा है कि इसकी पैरेलल जो साइड है ना उनकी लेंथ कितनी है, एक हमारे पास 3 मीटर है और उसकी जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ कितनी हमारे पास 1.5 मीटर है। कहता है जी अगर इसकी हाइट हमारे पास कितनी है 2 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ द विंडो मालूम करना है। तो बच्चों उसने देखिए हमारे पास एक साइड की लेंथ थी 3 मीटर और दूसरी की कितनी हमारे पास 1.5 मीटर। बच्चों यहाँ पे अब हम लोग क्या तीसरी चीज़ देखिए, उसने हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम उसने हम लोगों को दी हुई है। बच्चों वो कितनी हम लोगों को उसने गिवन दी है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम 2 मीटर। तो बच्चों इसने हमें सारी चीज़ें गिवन दे दी। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हमारे पास फार्मूला आता है 1/2 लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड जो हमारे पास है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे इसके साथ लेंथ ऑफ सेकंड साइड के साथ, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हम लोग हाइट के साथ। तो बच्चों फर्स्ट साइड की लेंथ देखिए हमारे पास कितनी है 3 मीटर और सेकंड साइड की लेंथ कितनी हमारे पास 1.5 और बच्चों हाइट उसने हमें कितनी दी हुई है 2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 3 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 4.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है इस शक्ल में, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की शेप में जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है विंडो है, उसका हम लोगों ने रिक्वायर्ड एरिया जो है वो फाइंड कर लिया। वो हमारे पास स्टूडेंट देखे कितना है 4.5 मीटर स्क्वायर आया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कवर हो गया और हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.4 जो है वो कवर हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 9.4 की समझ लगी होगी। तो इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.1, 2, 3 भी कवर कर ली थी। तो अब इंशाल्लाह हम लोग इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।